नमस्कार दोस्तों। हमने अब तक चर्चा की कि रस किसे कहते हैं और रस के कौन कौन से अवयव हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि रस कितने प्रकार के होते हैं और उनका प्रयोग किस तरह हम कर सकते हैं। आचार्य भरतमुनि ने नाटकीय महत्व को ध्यान में रखते हुए 8 रसों का उल्लेख किया, जिनमें श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विवत्स और अद्भुत है। आचार्य मम्मठ और पंडित राज जगन्नाथ ने रसों की संख्या 9 मानी और इन्होंने एक रस और शांत रस को जोड़ दिया। इसके बाद आचार्य विश्वनाथ ने वात्सल्य को 10वां रस माना तथा रूप गोस्वामी ने मधुर नामक 11वें रस की स्थापना की, जिसे भक्ति रस के रूप में मान्यता मिली। इस प्रकार रसों की संख्या कुल मिलाकर के 11 मानी गई। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विवत्स, अद्भुत, शांत, वात्सल्य और भक्ति रस, ये 11 प्रकार के रस माने गए हैं विभिन्न आचार्यों के द्वारा। अब हम एक एक रस की चर्चा करते हैं कि श्रृंगार रस क्या है। स्त्री पुरुष के पारस्परिक प्रेम, मिलन और विरह के वर्णन से मन में उत्पन्न होने वाले आनंद को श्रृंगार रस कहते हैं। आचार्य भोज ने श्रृंगार रस को रसराज यानी रसों का राजा भी कहा है। इसका स्थायी भाव रति है। तो सीधा सीधा हम माने कि श्रृंगार रस स्त्री और पुरुष का पारस्परिक प्रेम है। उस प्रेम में मिलन भी हो सकता है और बिछोह भी हो सकता है। तो प्रेम के मिलन और बिछोह के अंतर्गत जो उत्पन्न होने वाला जो स्थायी भाव है वो उसका रति है। और जो रस की आनंद की अनुभूति हमें होती है वो है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के 2 भेद माने गए हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार के अंतर्गत नायक नायिका के मिलन, प्रेम पूर्वक कार्यकलाप एवं सुखद अनुभूतियों का वर्णन है। यानी प्रेम से नायक और नायिका का मिलन और उससे उत्पन्न होने वाला भाव रति संयोग श्रृंगार की निशानी है। उदाहरण के द्वारा समझाते हैं। और इसके जो हमने पीछे चर्चा की कि स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, उद्दीपन, अनुभाव वगैरह, इनके किस तरह इनको अलग अलग हम इसको कर सकते हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सो कहे बोहन हंसिए, देन कहे नट जाए। एक प्रसंग है। गोपियां श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं, तो जग जाहिर है। लेकिन गोपियां श्री कृष्ण की मुरली को छिपा लेती है। श्री कृष्ण निवेदन करते हैं, प्रेम से निवेदन करते हैं गोपियों से कि वो मुरली को दे दे। लेकिन गोपियां सौगंध खाई जाती हैं, अपनी आंखों को तिरछा करके हंसती हैं और जब देने की बात आती है तो मना कर देती हैं। तो ये एक प्रसंग है। अब इसके अंदर कौन सा स्थायी भाव होगा, आलंबन होगा, उद्दीपन होगा, ये आपको मैं बताता हूं। एक बार उस उदाहरण को दोबारा सुन लीजिए। बतरस लालच लाल की मुरली दरी लुकाए, सो कहे बोहन हंसे, देन कहे नट जाए। यहां पर स्थायी भाव, क्योंकि ये संयोग श्रृंगार है,
गोपियां और कृष्ण के बीच की वार्तालाप, इसलिए यहाँ के स्थायी भाव होगा रति। आलंबन कृष्ण, आश्रय होगा राधा। ये भाव जागृत किसके मन में हो रहे हैं? राधा के मन में। किसको देख करके हो रहे हैं? श्री कृष्ण को देख करके। तो श्री कृष्ण आलंबन होगा, राधा आश्रय होगी। उद्दीपन, इसके फलस्वरूप वहां की जो चेष्टाएं हैं, वातावरण है, वो वातावरण जो उद्दीप्त कर रहा है, उन चीजों को बढ़ा रहा है, वह है पत्रस और लालच। ये उद्दीपन के अंतर्गत आएंगे। अनुभाव, क्या क्रियाएं होती हैं उसके फलस्वरूप? बांसुरी को छिपाना, बोहों से हंसना, मना करना, तो ये अनुभाव के अंतर्गत आएंगे। और संचारी भाव हर्ष है, उत्सुकता है, चपलता है आदि। तो ये सारे के सारे एक रस के अंदर समायोजित हैं, संयोग श्रृंगार के अंदर, जो उदाहरण मैंने आपको बताया। अब दूसरा है इसका भेद, वियोग श्रृंगार। इसे विप्रलभ श्रृंगार भी कहा जाता है। वियोग श्रृंगार वहां होता है जहां नायक नायिका में परस्पर उत्कंठ प्रेम होने के बाद भी मिलन नहीं होता। इसके अंतर्गत नायिका विरह से व्यथित होकर अपने मनोभावों को व्यक्त करती है। संयोग श्रृंगार में तो नायक और नायिका दोनों मिलती हैं, लेकिन वियोग श्रृंगार में इन दोनों का बिछोह हो जाता है, और उस बिछोह होने के कारण उनके अंदर जो भाव जागृत होते हैं, वो भाव वियोग श्रृंगार कहलाता है। जैसे उदो मन नाही 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग वो आराधे रीस। ये गोपियों और उद्धव के बीच का प्रसंग है। जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं गोकुल छोड़ करके, उद्धव उन्हें समझाने के लिए आते हैं गोपियों को कि वो श्री कृष्ण से प्रेम ना करें, वो ज्ञान से प्रेम करें। तो गोपियां उन्हें कहती हैं कि मन 10-20 नहीं है, उद्धव एक ही मन था जो श्री कृष्ण लेकर के चले गए। तो ये वियोग श्रृंगार का एक उदाहरण है। इसमें स्थायी भाव रति, आलंबन किसको देखकर? श्री कृष्ण को देखकर। आश्रय किनके मन में? गोपियों के मन में जो भाव जागृत हुआ। उद्दीपन, उद्धव ने जो योग का संदेश सुनाया उसको सुनकर के भाव जागृत हुआ। अनुभाव, विषाद दुख की घड़ी उनके अंदर ये जागृत होती है। और इसके जो संचारी भाव हैं वो दैन्य, चढ़ता, स्मृति आदि स्थायी भाव, संचारी भाव जागृत होते हैं। दूसरा रस है हास्य रस। हास्य रस में वेशभूषा, वाणी, चेष्टा आदि की विकृति को देखकर हृदय में विनोद का जो भाव जागृत होता है, उसे हास्य कहा जाता है। यही हास्य विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के द्वारा पुष्ट होकर के हास्य रस में परिवर्तित हो जाता है। हास्य रस किसी चरित्र की वेशभूषा देखकर, किसी कैरेक्टर की बातचीत को सुन करके, या किसी नाटक के किसी रूपांतर को देख करके, या किसी की चेष्टा को देख करके, या किसी की वाणी को सुन करके ये भाव मन के अंदर जागृत होता है। तो ये जब मन के अंदर भाव जागृत होता है तो हास्य रस की उत्पत्ति होती है। हास्य रस के जो तत्व हैं, अवयव हैं, स्थायी भाव इसका हास्य होगा। आलंबन विभाव के अंदर विकृत वेशभूषा उसकी होगी, आकार और चेष्टाएं होगी, वाणी, विचित्र वाणी उसकी हो सकती है। उद्दीपन में आलंबन की अनोखी आकृति हो सकती है, बातचीत, चेष्टाएं आदि होती हैं। अनुभाव में आश्रय की मुस्कान, नेत्रों की मिचमिचाना या अट्ठास, जोर से हंसना, ये अनुभव हो सकते हैं। संचारी भाव में हर्ष भी हो सकता है, आलस्य भी आ सकता है, निद्रा भी, चपलता भी, कंपन भी, उत्सुकता आदि संचारी भाव इसके अंदर मौजूद होते हैं। ये मुख्यतः इसके 6 भेद होते हैं, 6 प्रकार होते हैं। नंबर 1 स्मित, आंखों में खुशी झलकना।
जब भाव जागृत होता है तो आंखों में खुशी झलकती है, हसित मुस्कुराहट चेहरे पर आ जाती है, अवहसित कंधे उचकाना या अस्सी की आवाज आना, किसी चीज को सुनकर देख कर के हम यूं करते हैं तो वो एक भाव जागृत होता है। अति हसित जोर जोर से ठठाके लगाना, कोई ऐसी बात सुन ली जो मन को बहुत आनंदित कर गई तो बहुत जोर से ठठाके लगाना, हंसना। अपहसित आस्ते आस्ते लोटपोट हो जाना या इधर उधर गिर पड़ना। विहसित दंतावली दिखाई देना, धीमे धीमे हंसना। तो ये भाव जागृत होते हैं जब इस रस की उत्पत्ति होती है। एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। जेई दिसी बैठे नारद फूली, सो दिसी तेई न बिलोकी भूली, पुनि पुनि मुनि उकसई अकुलानी, दे की दशा हरिगन मुस्कानी। एक प्रसंग आता है कि नारद ब्रह्मा जी के पास जाता है और ब्रह्मा जी से कहता है कि हे भगवान, मुझे एक ऐसा रूप दे दीजिए कि लोग मेरी तरफ देखें। ब्रह्मा जी कहते हैं ठीक है। ब्रह्मा जी नारद को बंदर का रूप दे देते हैं और नारद वो वहां से चला जाता है, जहां पर देवताओं की सभा होती है वहां चला जाता है। उस सभा में वो कभी एक जगह बैठता है, कभी दूसरी जगह बैठता है, कभी कैसी हरकत करता है। नारद मन में प्रसन्न होता है कि मैं देखो कितना अच्छा, सब लोग उसको देखते होते हैं। लेकिन देवता गण उनको देख करके, उसकी चेष्टाओं को देख करके मन ही मन हंस रहे हैं, जिस बात का एहसास नारद को नहीं होता है। तो यहां पर मैं दोबारा दोहराता हूं इन पंक्तियों को। जेहि दिसी बैठे नारद फूली, सो दिसी तेई न बिलोकी भूली, पुनि पुनि मुनि उकसई अकुलाई, देखी दशा हरिगन मुकलानी। यहां स्थायी भाव, क्योंकि हास्य रस है तो हास्य इसका स्थायी भाव होगा। आलंबन, किसको देख करके ये भाव जागृत हुआ? वानर को देखकर, जो नारद बना हुआ है। किनके मन में? आश्रय, जो दर्शक गण है, श्रोतागण है, या जो वहां देवता विराजमान है, उनके मन के अंदर ये आश्रय होगा। उद्दीपन, किन चीजों को देखकर के भाव जागृत होता है? नारद की आंगिक चेष्टाओं, जैसे वो कसना, अकुलाना, बार बार स्थान बदल कर बैठना, इनको देख करके वो भाव जागृत होता है, तो ये उद्दीपन हुआ। अनुभाव, हरिगण एवं अन्य दर्शकों की हंसी, उस प्रसंग, उस दृश्य को देख करके, जो उन दृश्य को देख रहा होता है तो उनके अंदर जो भाव जागृत होता है, जो हंसी का फंवारा जो छूटता है, वो अनुभाव के अंतर्गत आएगा। और संचारी भाव, नारद की उन हरकतों को देख करके आश्रय के मन में चपलता, हर्ष, उत्सुकता आदि भाव जागृत होते हैं। तो ये सारे के सारे भाव हास्य रस के अंतर्गत आएंगे। हमने आज श्रृंगार रस और हास्य रस के बारे में चर्चा की। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। नमस्कार, बाय।